नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसी लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं जो न्यू गुड़गांव से लेकर SPR और ये लोकेशन सब पे इफेक्ट डालेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ जो पचगांवा वो एक अब डेस्टिनेशन बनने वाला है जो कि एक अच्छा ब्रांड बन जाएगा। और ये मेरे लेफ़्ट में जो है KMP चल रहा है, कुंडली मानेसर पलवल। हालांकि मानेसर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये पचगांवा की जगह है। और ये ही सबसे बड़ा अभी मतलब हब बनने वाला है, क्योंकि यहाँ अब डिज्नीलैंड का भी अनाउंसमेंट हालांकि पहले भी हुआ था। चौटाला टाइम से सुना था कि भाई पहले भी इन्होंने किया था 500 एकड़ का। अब हरियाणा गवर्नमेंट नायब सैनी जी ने किया है, तो देखते हैं हम कैसे ये कब तक होगा। तो और भी इसके साथ कहानी है, उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, जैसे थंबनेल में आप देख ही रहे हो। तो अभी जो नई मेट्रो का मतलब सेकंड अगर मैं बात करूँ अभी लेटेस्ट की गवर्नमेंट ने क्या किया, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि जो नई एक मेट्रो पास हुई है जो कि HRMC हरियाणा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा आपका सेक्टर 56 से लेकर और एक्सटेंशन रोड होते हुए SPR होते हुए ग्लोबल सिटी और CPR, फिर उसके बाद आपका यूटिलिटी कॉरिडोर होते हुए आपकी ये जाती है। तो ये हम उसके पर्पस से वीडियो बनाई है। तो यहाँ ये एग्जिट पॉइंट आ गया, KMP का एग्जिट पॉइंट आ गया ये। तो उसके रिगार्डिंग ये बताया था पचगांव तक जाएगी, IMT होते हुए ये पचगांव तक जाएगी। तो वो आज मतलब एक और ऐतिहासिक कदम आगे रख दिया गया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कदम था कि HMRC ने तो अपना पास करा ही करा, लेकिन उसके बाद जो फंड की क्या कॉस्ट आती है क्या कुछ है, तो उसके लिए एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है राइट्स करके। तो वो राइट्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल आ गया है। तो उम्मीद है कि दिवाली तक ये CM नायब सैनी की टेबल पे फाइल पहुंच चुकी है। उसके बाद अब कोई काम पेंडिंग है नहीं, बस उनको साइन करना है और पैसों का जुगाड़ अब देखो तो वही करके बताएंगे, तो वो करना है। तो मैं आपको बताता तो जो अब ये जो पॉइंट है जहाँ आपका वो आना था, टोल टैक्स आना था, तो अब टोल टैक्स तो यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो ये वो पॉइंट है जो ये आप देख रहे हो। तो यहाँ आपका मेट्रो का पॉइंट आएगा और जो मेट्रो का रूट रहेगा वो आपका इधर से आएगा, क्योंकि ये जो लैंड है वो HSIDC की लैंड आती है। तो ये HSIDC की लैंड में से आएगा और ये जो रूट रहेगा ये IMT मानेसर के अंदर से होते हुए और इस साइड से आएगा। ये IMT गांव से नहीं, सॉरी मानेसर के गांव से नहीं आएगा, जैसे इस रूट पे नहीं आएगा ये। इस रूट पे कोई कनेक्टिविटी आपकी यहीं आके मिलेगी जो IMT की है, या फिर खेड़ की दोला पे मिलेगी। बीच में आपका कोई रूट हाईवे NH48 पे कनेक्ट नहीं होगा। तो इसमें लगभग 28 स्टेशन बनेंगे और काफ़ी मतलब ये मैं पहले से ही कह रहा था कि भाई ये मेट्रो बड़े इजी से अप्रूव्ड भी हो जाएगी और इस पर खर्चा भी कम है, इस पर कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं करनी है लैंड की। तो सारी चीज़ें बड़ा इजी था, क्योंकि आपका रोड इतने चौड़े हैं कि आपके पिलर आराम से खड़े होंगे और उस पर मेट्रो आराम से आ जाएगी। और इस पॉइंट पे आने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका धारू हेड़ा रेवाड़ी तक के लोगों को, नीमराना तक के लोगों के लिए। तो उनको गाड़ी से जाना, जैसे अपनी पर्सनल, जैसे इतनी हम गाड़ियाँ देख रहे हैं, वो गाड़ियाँ अब नहीं दिखाई देंगी। अगर ये काम ये बन जाता है तो काफ़ी कम गाड़ियाँ हो जाएंगी, क्योंकि लोग क्या है ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस तरीके का अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है तो उसको यूज करना चाहते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ के लोगों का बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है कि भाई प्रॉपर्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? वो इम्पैक्ट पड़ेगा आपका SPR, वो इम्पैक्ट पड़ेगा आपका न्यू गुड़गांव, वो इम्पैक्ट पड़ेगा आपका मानेसर, जो IMT मानेसर में कुछ सेक्टर सेक्शन 9, 10, 11 वगैरह सेक्टर में जो प्लॉटिंग वगैरह हो रही है उनमें। और इम्पैक्ट पड़ेगा आपका पचगांवा तक, तो आपका बिल्डर लॉबी पचगांवा तक यहाँ आ जाएगी। तो अरावली के बीच हम चल रहे हैं। तो ये एक आपको गुड न्यूज़ देनी थी कि भाई प्रॉपर्टी का बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा न्यू गुड़गांव में, क्योंकि न्यू गुड़गांव से अभी तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी। जो GMRC जो है GMD, गुरुग्राम मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA, वो भी आपको प्रॉपर बस सर्विस नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान होते थे और गाड़ियाँ यूज़ करना मजबूरी है उनकी, या ओला उबर यूज करना मजबूरी है।
तो आपके लिए, सबके लिए एक बेहतरीन चीज़ आई है कि ये आपका जो मेट्रो है वो अगर बन जाती है तो उम्मीद है कि 2029 तक ये बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन 2029 में है। तो बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शनों के पास ही कुछ चीज़ें तैयार करती हैं, अदरवाइज डिले करती चलती है। बन के भी तैयार हो जाएगा तब भी वो डिले करेगी। तो उम्मीद है 2029 में आपको एक बेहतरीन तोहफा मिलेगा न्यू गुड़गांव के लिए। और एक बहुत वेटिंग करने के बाद और फाइनली अब जाके कुछ राहत की खबर आई है कि एक मेट्रो जो गुड़गांव में पिछले 20-25 साल से 1 इंच नहीं बढ़ी थी, तो दूसरी मेट्रो का भी अब ये जल्दी ही और शिलान्यास करेंगे। जो ओल्ड गुड़गांव की मेट्रो है उससे पहले ये मेट्रो बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आपका लैंड का जो पैचेज है वो बड़े ईजी हैं। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है और बड़े ईजी तरीके से आपको पिलर काटने हैं और अपना कर देना है। वहाँ रिक्वायरमेंट या तोड़ फोड़ या जाम की सिचुएशन इतनी नहीं बनेगी जितनी आपकी वहाँ बनती है, ओल्ड गुड़गांव में बनेगी। तो यहाँ बड़ा ईजी है। तो बस इसी के गुड न्यूज़ के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं और तैयार हो जाइए अब एक अच्छी डेवलपमेंट, मतलब एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद है प्रॉपर्टी न्यूज़ विद उमेश में। और इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और अब तो हमारा फेसबुक पेज भी बना दिया है, प्रॉपर्टी न्यूज़ विद उमेश के नाम से ही बन गया है। तो प्लीज़ आप जाए, उसको भी लाइक करें, उस पर भी अपडेट आती रहती है। इंस्टाग्राम भी प्रॉपर्टी न्यूज़ विद उमेश के नाम से ही है, तो इंस्टाग्राम पे भी छोटे छोटे अपडेट आती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को जाए और लाइक और सब्सक्राइब करें सभी चीज़ों को। और कोई क्वायरी हो तो आप पूछ सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल रहूँगा। इस तरह वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।